बार के लिए सांस लेंगे। ओ गुरुदेव का आह्वान करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। और एक निश्चिंता के भाव के साथ मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोलेंगे। तो आज हमारा पूर्णता का दिन है। 18वें अध्याय का महात्मा सुन के गीता के सभी अध्यायों का महात्मा पूर्ण हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पार्वती जी ने कहा, आपने 17वें अध्याय का महात्मा बताया, अब 18वें अध्याय के महात्मा का वर्णन कीजिए। तो महादेव जी ने कहा, गिरि नंदिनी चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म को, जो वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो। यह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व, कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल, काम क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानवों के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्मा है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है, उसे भक्तिपूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र सची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। रंभा आदि अप्सराएं उनके आगे नृत्य करने लगी। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में न कभी घोंसले बनवाए, न पोखरे खुदवाए, न पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगवाए। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया है। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और
गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ है, फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की। इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए वेग पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो ना कभी धर्म का अनुष्ठान किया है, ना यज्ञों का, फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया। श्री भगवान बोले, इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन जप करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहाँ उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहाँ काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का जप किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्मा का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य बतलाया गया। महाभागे, जो पुरुष श्रद्धायुक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तो भाई, आप सबको बहुत बहुत बधाई। श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया आप सबने 18 अध्याय का महात्म्य पूरा सुनने के लिए। और जो बचा कुचा है वो हम अगले 10-20 मिनट में पूरा कर लेते हैं। 18वें अध्याय की समरी थोड़ी बड़ी है, तो इसलिए मुझे पूरी ढंग से मैं बता पाऊँ, इसलिए लिख के रखा है कि कुछ भूल गए तो देखते बताते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्ञान है, और क्योंकि पूरी गीता को एक तरह से भगवान ने फिर से दोबारा सुनाया है 18वें अध्याय में। तो अर्जुन की शुरुआत होती है अर्जुन के प्रश्न से कि अर्जुन पूछते हैं कि संन्यास और त्याग जो है, ये इनमें कौन श्रेष्ठ है, या अंतर क्या है एक तरह से। तो भगवान ने फिर समझाना शुरू किया। भगवान बोलते हैं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। पहले तो भगवान ने लोगों के विचार बताए। पहले लोग बोलते हैं कि संन्यास क्या बोला कि काम में कर्मों का त्याग। काम में मतलब जो हमारी इच्छा वाले कर्म है वो काम है, जो हमारी इच्छा पूर्ति के लिए, कभी हम यज्ञ करते हैं या भोग करते हैं, जो भी कर रहे हैं, जो अपनी इच्छा के लिए जो कर रहे हैं वो काम में कर्म होते हैं, कामना से जनित। फिर कर्म फलों का त्याग, कर्म के फलों का त्याग। उसके बाद कर्मों का त्याग, पूरी तरह से कर्मों का ही त्याग कर दिया जाए। और फिर बोले कि कुछ लोग कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप, इन 3 का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बुद्धिमान या मनीषियों को भी पवित्र करने वाले हैं। फिर भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपना मत बताता हूँ कि मैं क्या समझता हूँ। तो भगवान ने कहा कि कर्मों को तो छोड़ नहीं सकते, कर्म करना हम छोड़ नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, वो भी जो विहित कर्म है, जो ऐसे कर्म नहीं करने, जो गलत कर्म है वो तो वैसे ही छोड़ देने हैं, लेकिन जो सही कर्म है, वेद के अनुसार जो कर्म है,
उनको भी आसक्ति और फल के त्याग के साथ करना चाहिए। ये है संन्यास भगवान के हिसाब से, या त्याग। फिर उन्होंने बताया कि त्याग 3 तरह का होता है। कि तो त्याग 3 तरह का क्या बताया कि कर्तव्य कर्मों का अगर कोई त्याग करता है उसको बोलते हैं तामसी त्याग। कि जो आपका काम है आपको करना चाहिए, जैसे कोई आदमी नौकरी कर रहा है तो उसे ऑफिस में जाके अपना काम करना है, समय से जाना है, समय से काम कंप्लीट करके फिर आना है। अगर वो उसका ही त्याग करता है कर्तव्य कर्मों का, परिवार है, आपको जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी को आपको निभाना है, अगर हम उससे भाग रहे हैं तो वो तामसी त्याग है। फिर उन्होंने बोला कि कुछ त्याग हम करते हैं इस भाव से कि कहीं हमें कष्ट ना हो, दुख ना हो, दुख से बचने के लिए त्याग करते हैं। कि अब कौन उतनी दूर तक पैदल चल के जाएगा कुछ काम करने के लिए, या ये अब इतनी रात में सुबह सुबह कौन जगेगा, जो शरीर को कष्ट हो रहा है। तो जो इस तरह का जो त्याग होता है इसको राजसी त्याग कहते हैं। ज़्यादातर लोग सुदर्शन क्रिया छोड़ देते हैं ना, सुबह फॉलोअप में नहीं जा पाते हैं क्योंकि नींद के कारण से। तो अपने शरीर को कष्ट से बचाने के लिए जो त्याग है, ये त्याग है राजसी त्याग। फिर तीसरा जो त्याग है सात्विक त्याग। क्या होता है, आपने तामसिक नहीं किया, सात्विक नहीं किया, तो बस जो अभी शुरुआत हमने बताई, सात्विक त्याग क्या था, जब आसक्ति और फल की इच्छा के बिना कोई कर्म किया जाए, तो ये जो त्याग है कर्म फल का त्याग, यही सात्विक त्याग है। अब इसीलिए भगवान ने बोला क्योंकि हमारे से संभव नहीं है, शरीर में है जब तक तब तक काम तो छोड़ नहीं सकते, काम तो करना ही पड़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कर्म फल का त्याग कर दो, यही मूल है। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब उसके बाद भगवान ने क्या किया कि समझाना शुरू किया 3 तरह से। कर्म भी 3 तरह के होते हैं, ज्ञान भी 3 तरह का है, कर्ता भी 3 तरह के हैं, कर्म करने वाला जो है, बुद्धि भी 3 तरह की होती है, धृति भी 3 तरह की है, और सुख भी 3 तरह का है। ठीक है, तो अभी मैं सबकी डिटेल में नहीं जाऊंगा आज, है? केवल आपको बता दें कि इन सब के बारे में बताया कि सब राजसिक, तामसिक, सात्विक होते हैं। तो इन सब को बताते हुए केवल हम सुख की बात करेंगे कि सुख 3 तरह के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब सुख क्या है। सात्विक सुख बताया, क्या बताया कि जो शुरुआत में आपको कोई काम कर रहे हो, कोई सुख, उसका जो फल है वो सुख है। वो कैसे है कि शुरुआत में अगर अच्छा ना लगे लेकिन परिणाम में वो सुख दे, परिणाम उसका अच्छा हो, तो वो सात्विक सुख है। और कोई चीज़ शुरुआत में अच्छी लगे लेकिन परिणाम में खराब हो, तो वो राजसिक सुख है। और जो परिणाम में और शुरुआत में दोनों में ही कोई खास नहीं है, वो कंफ्यूज ही करने वाली हो, वो तामसिक सुख है। अब एग्जांपल दिया जैसे कि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के वक्त किसी बहुत कम बच्चे होते हैं जिन्हें अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ने के बाद में उनका जीवन सुखमय हो जाता है, तो परिणाम में सुख है। तो इसलिए ये सात्विक सुख है। उसी तरह से रिवर्स कर दो कि पढ़ने की जगह पे हम गेम खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, दोस्ती यारी में खेलने चले गए, तो वो उस क्षण तो सुख दे रहा है, लेकिन परिणाम क्या हुआ, वो हमारा समय बर्बाद हो गया और हम बाद में अपनी ज़िंदगी में उतना अच्छा नहीं कर पाए। तो ये परिणाम में जो सुख नहीं मिला, शुरुआत में सुख मिला, ये राजसिक सुख था। लेकिन अगर कोई सोता रहे, आलस के मारे ना काम करे, सोने में लगा रहे, या उल्टा ही समझ ले कि जीवन हमारा ये वीडियो गेम से ही हम सफल हो जाएंगे, तो ये तामसिक सुख है। ठीक है, इसके बाद भगवान ने फिर बताया 4 वर्णों का, कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो उन्होंने बताया ना कि मैंने ही ये सृष्टि बनाई है। अगर याद हो आपको कि इस गीता के 3 या 4 अध्याय में भगवान ने बताया कि मैंने ही गुण कर्म विभाग से सृष्टि बनाई है, जिसमें
चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा जो बोला है उन्होंने कि 4 वर्णों की मैंने सृष्टि बनाई है पूर्ण कर्म विभाग से, तो उसमें क्या है, तो ब्राह्मण के गुण क्या हैं, क्षत्रिय के गुण क्या हैं, शूद्र के गुण क्या हैं, वैश्य के गुण क्या हैं, वो मैं थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूँ, समझ में आया तो ठीक है, अभी आज एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ब्राह्मण में सबसे ज़्यादा गुण चाहिए, 9 गुण उन्होंने बोले हैं। सम, दम, तप, शौच, शांति मतलब सहनशीलता, आर्जव माने सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता। आस्तिकता का मतलब होता है जो वेद में विश्वास रखता है, ठीक है। ये 9 गुण होने चाहिए ब्राह्मण में। तो अगर कोई गलतफहमी में हो ब्राह्मण है तो वो आज ही अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। फिर क्षत्रिय का बताया उन्होंने। क्षत्रिय में क्या होता है, शौर्य होता है, तेज होता है, धृति माने धैर्य होता है, दाक्ष माने कुशलता होती है काम करने की, फिर अपलायन होता है, युद्ध में भी वो भागता नहीं है, दान देता है, और उसके अंदर ईश्वर भाव होता है, मतलब मैं कह रहा हूँ करो, जो ये भाव होता है ना, ये क्षत्रिय का गुण है, ये ब्राह्मण का गुण नहीं। ठीक, तो ये फिर वैश्य में सिर्फ 3 गुण बताया भगवान ने, वो खेती करेगा, गौ पालन करेगा और व्यापार करेगा, ये 3 चीज़ें कर रहा है वो वैश्य। उसके बाद शूद्र, शूद्र को सिर्फ 1 गुण बताया, वो सिर्फ सेवा करता है, इन तीनों लोगों की। अब सबसे मज़ेदार चीज़ जो इसके बाद बताई है वो उन्होंने बोला कि हर व्यक्ति को अपने जो स्वभाव है, जो जो धर्म स्वभाव के कारण मिला, ये इसलिए नहीं मिला कि मतलब मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पिताजी ब्राह्मण थे, नहीं, आपका स्वभाव ब्राह्मण वाला है, भगवान ने ही बनाया है आपको, तो आपको अपने स्वभाव के अनुसार धर्म का पालन करना है। तो अगर कोई ब्राह्मण है तो उसे ये 9 गुणों का पालन करना है, तब उसकी मुक्ति होगी। क्षत्रिय है तो उन्हें इन 7 गुणों में जिएगा, तब उसकी मुक्ति होगी। वैश्य है तो इन 3 गुणों में जिएगा, तब उसकी मुक्ति है। और शूद्र है, उसको सिर्फ और सिर्फ सेवा करनी है और उसे कुछ नहीं करना है, केवल सेवा कराए अगर ईमानदारी से, तो वो मुक्त है। ये बहुत गहन बात है, जिस बात को ज़्यादातर समाज में नहीं बताया जाता है कि केवल अपने धर्म, जो भी आपका स्वाभाविक धर्म है। अब देखिए, ये गलतफहमी नहीं रहना है कि हम इस घर में पैदा हुए तो हम ब्राह्मण हैं या शूद्र हैं या क्षत्रिय हैं। आपका स्वभाव क्या है, उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो वो केवल उतना करने से ही आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि मतलब मुक्ति। फिर उसके बाद भगवान ने पूरा ज्ञान योग की विधि बताई, ज्ञान योग कैसे है, क्या है, और उसके उसमें चल के फिर पराभक्ति तक प्राप्त हो जाती है, पूरी वर्णन किया है। तो वो डिटेल समझ के बाहर है, 1 मिनट में समझ में नहीं आएगी, तो वो पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कर्मयोग, फिर से बताया कर्मयोग और भक्ति योग को मिला जुला के बताया है कि मेरे परायण होकर के सब कर्मों को मुझे अर्पित कर दो, और मेरी कृपा से तुम्हें सब वो सनातन शांति प्राप्त हो जाएगी, उसको परम पद प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से बताया। फिर अब इतना सब बताने के बाद अब क्योंकि समाप्त हो रहा है, तो अर्जुन को अब सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं भगवान कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे, अपनी चलाओगे, तो नष्ट हो जाओ। नष्ट हो जाने का मतलब है कि जो सिद्धि प्राप्त करनी है वो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, सीधा सीधा बोला अर्जुन से। फिर दूसरी बात बोली कि अगर तुमको लगता है कि तुम युद्ध नहीं करोगे, ऐसा सोच रहे हो, तो तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हें युद्ध करवाएगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वभाव युद्ध करने का है। तुम कुछ थोड़ी देर ही 2-4 घंटा ही चुपचाप बैठ सकते हो, फिर उसके बाद अपने आप युद्ध करने लगोगे। तो ऐसा मत सोचो कि तुम युद्ध नहीं करोगे, बच नहीं पाओगे। फिर उसके बाद बताया कि क्यों ऐसा होगा, तो उसका कारण दिया है कि ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है और अपनी माया से सबको कठपुतली की तरह नचाता है। तो माया के कारण ही हमारा स्वभाव बना है, जो प्रकृति जन्य स्वभाव है, अलग अलग गुणों के हम लोग से हैं जो, वो वही है जो, तो उसके हिसाब से ही हम नाचेंगे। जैसा जिसका स्वभाव है वो वैसा ही व्यवहार करेगा, यही इसमें भगवान बता रहे हैं, और भगवान ही उसको उसी तरह से नचाते हैं। फिर क्या कहा, उस ईश्वर की शरण में अगर चले जाओगे तो तुम्हें वो सनातन शांति प्राप्त हो जाएगी, जिसके लिए परेशान हो रहे हो। ठीक है। फिर अब ये सब बता दिया, इसके बाद कहते हैं भगवान अब
अब तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो। अब अर्जुन को छोड़ दिया यहाँ पे, लेकिन अर्जुन कुछ बोले ही नहीं, चुपचाप बैठे रहे। तो फिर भगवान को लगता है भी पूरी बात समझ में नहीं आई क्या। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुमसे फिर से वही जो सबसे गूढ़ गहर रहस्य की बात है वो मैं फिर से बताता हूँ। तो फिर से क्या बताया जो सबसे रहस्य की बात है कि मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। ये सूत्र है जो 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक था ना, वो फिर 18वें अध्याय के आखिरी में आखिरी ज्ञान यही है कि मेरे को अपना मन दे दो, मन मना भव, अपना मन मुझे दे दो, मद भक्ता, मेरे भक्त हो जाओ, फिर मद्याजी मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु मेरे को प्रणाम करो। अब ये ही एकमात्र है, इस इतनी सी बात समझनी है, सारे काम हो जाएंगे हमारे। अब इसके रहस्य को समझाने के लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं, आप इस पर चिंतन मनन करिए, ठीक है। यही एक लाइन है सब पूरा सार। इसके बाद फिर जो सबसे पॉपुलर लाइन है वो भी बता दी। उसके बाद बोली भगवान ने सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ये पॉपुलर लाइन है कि अपने धर्म का मतलब यहाँ कर्तव्य, अपने जो दिमाग में बैठा रखे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, अगर ये नहीं करेंगे तो उसका क्या होगा, ये नहीं करेंगे तो उसका क्या होगा, ये सब छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को से मुक्त कर दूंगा तुम्हें। जो अर्जुन शुरुआत में अगर याद हो आपको कि गीता के पहले दूसरे अध्याय में यही रोना रो रहा था, मुझे पाप लग जाएगा, इनको मार देंगे, फिर ये होगा वो होगा। तो भगवान बार बार यही समझा रहे हैं तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी बात मान लो। इतना कह के भगवान ने फिर आखिरी में अर्जुन से पूछा कि तुमको इतना सब गीता सुना दिया है, कुछ समझ में आई? तब अर्जुन ने बोला जो कल हम लोग बात कर रहे थे कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, यहाँ तक बोला। उसके बाद बोला कि तुम्हारे प्रसाद से, तब प्रसाद आ, और फिर साथ में स्थितो अस्मि गत संदेह। ये जो पॉइंट है सबसे बड़ा समझने वाला कि क्या बोला कि मोह नष्ट हो गया मेरा, याददाश्त वापस आ गई और सारे संशय मिट गए। जीवन में और कोई दुख है हमें, सिर्फ यही सब होता है। हम मोह के कारण गलत समझ लेते हैं, जिसको अपना नहीं अपना समझ लेते हैं। शरीर है नष्ट होने वाला है, सारे जितने दुनिया में जो भी चीज़ें दिख रही हैं सब नष्ट होने वाली, उनको गलत अपना समझ लिया है मोह के कारण। उसका जब मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, याददाश्त वापस आ गई। याददाश्त क्या थी? हम सिर्फ भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं और कोई अपना नहीं है, ये याददाश्त वापस आ गई। उसके बाद गत संदेह, उसका संशय मिट गया। संशय क्या है कि खुद को शरीर समझ रखा है, सिर्फ इतना गलत फहमी है, उस गलत फहमी वो दूर हो गई कि हम शरीर नहीं है। और अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं? मैं स्थित हो गया हूँ। फिर आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, करिष्ये वचनम तब, मैं आपकी बात मानूंगा, आपका कहा करूँगा। बस यहाँ पे गीता समाप्त। इसके बाद संजय बोलते हैं कि इनकी बातचीत सुन के हम इतने बार बार याद करके खुशी से फूले नहीं समा रहे, बार बार मतलब जैसे ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं उनके, संजय के याद करके कि भगवान ने क्या बोला, क्या कहा, अर्जुन के ने अच्छे अच्छे प्रश्न किए, भगवान ने विश्व रूप दिखाया। तो जो ये सब था उसको बार बार याद करके संजय बहुत प्रसन्न हो रहे। और आखिरी में संजय ने बोला जिस जगह पर भगवान कृष्ण और अर्जुन हैं वहीं पर श्री विजय और विभूति होगी, ऐसा उनका मत है। ऐसे करके गीता का आखिरी श्लोक ये है। ये जो सुना होगा यत्र योगेश्वर अर्जुन वाला जो ये श्लोक है, ये गीता का जो आरती में भी कई लोग गाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 18वें अध्याय का संक्षिप्त रूप से बता दी। कोई प्रश्न है तो बताइए। कोई बीमार होता है कि इसके बचने की उम्मीद नहीं है, तो उसको 18वां अध्याय और गजेंद्र मोक्ष सुनाते हैं। तो पर 18वां क्यों सुनाते हैं?
18वां में क्या है कि सब 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 चीज़ें भगवान ने फिर से बोली हैं, जो भी ज्ञान का मेन रहस्य है ना, जो दूसरे अध्याय से भगवान ने बोलना शुरू किया है। मेनली भगवान ने क्या, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये तीन पे ही फोकस किया है, और ध्यान योग थोड़ा सा छठे अध्याय में बताया। तो 18वें अध्याय में उन्होंने फिर से ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग को बहुत अच्छे से और अच्छे उदाहरण के साथ समझाया है। तो जो भी व्यक्ति है, अगर कोई आदमी सच में मरने की स्थिति में है ना, तो संस्कृत में तो उसे सुनाई है, लेकिन उसको हिंदी भी जरूर बता दीजिए। अगर संस्कृत उसे समझ में नहीं आती है तो वो जो मुक्ति का वो भाव है ना, वो पूरी तरह से नहीं आएगा। वो केवल उसे पुण्य मिल पाएगा कि उसने भगवान की वाणी सुनी। लेकिन जब उसको बात समझ में आ गई, अगर उस मरते वक्त की कि मैं गलत चीज़ें सोच रखी थी, सही चीज़ ये है, बात अगर समझ में आ गई, तो उसी क्षण वो मुक्त हो गया। फिर जो हमें दिखाई नहीं देगा, विमान आ जाएगा उसका, क्योंकि वो तो सूक्ष्म शरीर को ले जाएगा ना। स्थूल शरीर तो यहीं पे रखा है। हमें क्यों नहीं दिखता है कि विमान आपके चले भी गए होंगे, हम लोगों के लिए पता भी नहीं चला, क्योंकि हमारा तो शरीर हमने छोड़ा नहीं। कई सारे लोग हमारे आसपास मुक्त हो गए, सूक्ष्म जीव हैं जो मुक्त हो रहे होंगे। जो गीता का हम लोग पाठ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, आसपास सूक्ष्म जीव मुक्त हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो वो वैसे ही है। तो इसलिए आप जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है कि 18वां अध्याय पर गीता का कोई भी अध्याय पढ़ा सुना दीजिए। 18वां अध्याय मेनली इसलिए क्योंकि पूरा इसमें फिर से रिपीट होता है, तो कुछ छूटता नहीं है। अगर वो ज्ञानी मार्ग वाला है तो ज्ञान योग मिल जाएगा, भक्ति मार्ग वाला है तो भक्ति योग मिल जाएगा, कर्म मार्ग वाला है तो कर्म योग मिल जाएगा। और जो थोड़े बहुत उल्टे पुल्टे मन में जो संदेह रहते हैं, सवाल रहते हैं कि क्या है, वो भी भगवान ने इसमें बता दिए कि भाई बुद्धि 3 तरह की होती है, गति 3 तरह की है, कर्ता कर्म ज्ञान सब 3 तरह का, वो भी सब बता दिया है उसमें। क्या क्या छोड़ना चाहिए, क्या नहीं छोड़ना चाहिए, सब अच्छे से समझाया है। तो इसलिए 18वां अध्याय पूर्ण है अपने आप में। ठीक। और कोई प्रश्न है? गजेंद्र मोक्ष भी तो इसी से मिला जुला है। गजेंद्र मोक्ष मिला जुला नहीं पितरों है। में पढ़ते हैं ना। हाँ, गजेंद्र मोक्ष का कारण दूसरा है। गजेंद्र मोक्ष का कारण ये है कि गजेंद्र जब गज ने पुकारा था ना, तो वो फंसा हुआ था, उस मरने की स्थिति में था। क्योंकि देखिए, द्रौपदी का भी भगवान आए थे, लेकिन द्रौपदी मरने की स्थिति में नहीं थी, उसका सम्मान जा रहा है। लेकिन गजेंद्र का मोक्ष क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो मरने की स्थिति में था। तो जब मरते वक्त जो वो पुकार रहा है, ऐसे ही मरते वक्त जो दूसरा प्राणी है वो भी उसी भाव में हो जाए कि भगवान को एक मरते वक्त एक हाथी ने, जो गजेंद्र था, उसने भगवान को किस तरह से पुकारा। वो बहुत सुंदर स्तुति है। कभी समय मिला तो हम उस स्तुति की भी चर्चा करेंगे। वो ज्ञान से भरी हुई है। आपको मैं तो पढ़ता तो अजीब सा लगता है कि कोई हाथी कैसे कर सकता है ऐसी प्रार्थना की, लेकिन उसने जो गूढ़ ज्ञान भरा है उसमें, उस जो गजेंद्र स्तुति है, उसको आप लोग पढ़िएगा, समय मिले तो उसे पढ़िए। उस वो ही वही है जैसे इसमें बताया। उसके मतलब बताया कि जब सारा परिवार उसको छोड़ के चला जाता है, वो अकेला रह जाता है वहाँ पर। तो ऐसे ही जब हम लोग हैं, तो ये हमारे जो आस पर हमारे बेटा बेटी बहू है, जो बेटा, सभी हमारे साथ नहीं जाएंगे, ये सब यहीं रह जाएंगे, शमशान तक छोड़ के चले जाएंगे हम। ये उस तरह से भी सोच सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि द्रौपदी के साथ भी ऐसा ही था। उस वक्त उसको कोई उसके साथ वाला नहीं मिल रहा था। द्रौपदी जब पुकार रही थी तब भी उसके बैठे थे, सारे पति बैठे थे, नाते रिश्तेदार बैठे थे, सब बड़े बड़े बलशाली थे, लेकिन कोई उसकी रक्षा के लिए नहीं आ पाया। तो वो, लेकिन तो हालात वही हैं। उस गजेंद्र के भी सालों साल उनके दो जो साथी थे, उन्होंने उसे खींचने की कोशिश की, खींच नहीं पाए। तो जब हार गए, थक के, तब वो उसको छोड़ के जाने लगे कि अब इसको तो मरना ही है, तो अब इसके साथ वो दुख देख नहीं पाएंगे वो मरने का, तो इसलिए वो छोड़ के चले गए। तब उसने भगवान को पुकारा है। उसको एक्चुअली वो पूर्व जन्म का राजा था। उसने फिर उसको याद आई, अपनी मरते वक्त याद आई अपनी पूर्व जन्म की, उसने जो स्तुति की थी तब, तो वही उसी स्तुति को उसने फिर से दोहराया, भगवान को पुकारा। तो वो ज्ञान से भरी स्तुति है, बहुत सुंदर स्तुति है गजेंद्र मोक्ष की। तो कुछ लोग तो रोज़ पढ़ते हैं उस जैसे, इसी तरह से गीता के जैसे उसमें ज्ञान है। पर मेन वही है, क्योंकि वो मरने के पास का है, वो मरने वाला है, इस भाव से वो पुकार रहा है भगवान को। तो जो मरने वाला व्यक्ति है, आप उसको अगर गजेंद्र सुना रहे हैं, तो उसको भी ये भाव जगेगा, मैं भी मरने वाला हूँ, तो भगवान को उस भाव से याद करेगा। और ज्ञान भरा हुआ है, तो अगर ज्ञान की अवस्था में आदमी छोड़ता है शरीर, तो मुक्ति की संभावना ज़्यादा ही होती है।
यही है। मुक्ति की सफा। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं? तो कल का याद रखिएगा, कल शाम को 4 बजे, कल रात में नहीं, आज रात वाला सेशन, आज आखिरी सेशन था ये इस श्रृंखला का। और कल शाम को 4 बजे से 5 बजे का रखा है, अगर ज़्यादा रहा तो जैसे प्रश्न रहेंगे वैसे आएगा। उसमें हम भगवान कृष्ण के लीलाओं पर जो प्रश्न हैं आपके, जो लोगों के मन में भ्रम पैदा करने वाले हैं लीलाएं हैं, उनके उत्तर कोशिश करेंगे उसी भागवत के हिसाब से देने की, जो भगवान ने को गलत समझ रखा है लोग। कृष्ण से बड़ा वैरागी कोई नहीं है, इस बात को समझेंगे कि भागवत में बचपन से लेके उनके जीवन के अंत तक की स्थिति को आप देखेंगे तो 120 साल भगवान इस धरती पर रहे उस रूप में, उसके बाद 120 साल, और लेकिन उनका रूप हमेशा 16 साल का रहा, देखने में नहीं 120 के लगते थे। ठीक है, तो उनका कहते हैं ना, उनका जो हार्ट है, दिल जो है, वो आज की जगन्नाथपुरी में है ना। वो उसके बारे में कोई, उसके बारे में हम नहीं बोल सकते, क्योंकि भागवत जी में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। भागवत जी में साफ साफ लिखा है कि भगवान पूरे शरीर के साथ बैकुंठ में गए, तो ऐसा नहीं है कि दिल छोड़ के चले गए। अगर उनका अंतिम संस्कार होता कहाँ लिखा है आप बताइएगा, क्योंकि मैं भागवत पढ़ के बोल रहा हूँ, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने भागवत पढ़ी, पूरी पढ़ी है। नहीं पढ़ी आपने? आपने नहीं पढ़ी? उनको जलाया जाता है ना? नहीं है वो कहीं भागवत में भगवान शरीर बहुत पुरानी भागवत है, बहुत पुरानी, चाहे जितनी पुरानी हो, भागवत जी में भगवान के शरीर का अंत नहीं है, भगवान सशरीर गए हैं, सशरीर गए हैं। जगन्नाथपुरी में जो भगवान जी का दिव्य, जो हर 12 साल बाद उनका वो शरीर पलटा जाता है, तो वो उनकी आत्मा को निकाल के दूसरे में डाला जाता है। अच्छा। तो वो फुदकता है हाथ में, सारे में ब्लैकआउट कर देते हैं। वो क्या है? आप अपनी आत्मा हाथ में पकड़ सकते हो? आप बताओ, अपनी आत्मा हाथ में पकड़ सकते हो आप? उसमें है। हाँ? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जगन्नाथ जी में जो है वो दिव्य चीज है, हम मना नहीं कर रहे, वो दिव्य चीज है, भगवान का स्वरूप है, लेकिन उसे कृष्ण जी का दिल नहीं बोलिए, भगवान का स्वरूप बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमारे ग्रंथ के हिसाब से नहीं है। हम यही तो कारण है कि हम अपने ग्रंथों को सही से नहीं पढ़ने के कारण कथा कहानियाँ जो लोग बना देते हैं उनको फिर मान लेते हैं और उसमें 4 जोड़ के दूसरे को बता देते हैं, फिर वो 4 जोड़ के दूसरे को बता रहा है, ऐसे करके पूरी नई कहानियाँ बन जाती हैं। अपने देश में इतनी रामायण बनी कैसे? हजारों रामायण है, कैसे रामायण हजारों बन गई? भाई राम जी तो एक ही बार आए थे धरती पर, एक ही कथा उन्होंने एक ही तरह से जिया, लेकिन उनकी हजारों कहानियाँ बन गई। कारण क्या है कि हमने एक एक की कहानी अपने अपने 4 चीज़ें जोड़ जोड़ के उसमें अलग अलग बना दी। तो वो जो चीज़ है, अगर आप ग्रंथ को, भागवत ग्रंथ को पढ़ेंगे जो कि गीता प्रेस से निकलता है, उसमें कहीं कोई वर्णन नहीं आता है कि भगवान ने का शरीर का अंत हुआ या उनका अंतिम संस्कार हुआ। भगवान के शरीर सशरीर पूरे वैकुंठ गए हैं, वो उनका वहाँ से वैकुंठ से विमान आता है, विमान में भगवान बैठते हैं और विमान में सशरीर भगवान जाते हैं। उनके केवल अंगूठे में वो तीर लगा था बस, और कुछ नहीं, उस बस वो तीर लगा, और उसके बाद वो थोड़े उसको जो माफ़ी मांगने आता है जिसका तीर लगा, और वो लेकिन उसको भगवान कहते हैं तुम कोई चिंता नहीं करो, तुम स्वर्ग, उसको पहले स्वर्ग भेजते हैं भगवान। उसके लिए स्वर्ग से विमान पहले आता है, वो स्वर्ग, उस विमान में जाके पहले स्वर्ग जाता है, फिर भगवान का विमान आता है, वो बैकुंठ जाते हैं सशरीर, उसमें कहीं नहीं है। हाँ, बाकी सारे बलराम जी का शरीर भी यही छूटा, और बाकी जितने भी वो लोग यदुवंशी थे जो लड़ रहे थे, सबके शरीर समाप्त हुए हैं यहीं धरती पर। उनके अंतिम संस्कार अर्जुन ने आके किए हैं। वो सारी रानियाँ सती हुई हैं, इसमें सबका है, रुक्मणी जी भी सती हुई हैं, मतलब जितनी रानियाँ थी भगवान की सब सती हुई हैं, ये सब वर्णन आता है। लेकिन कि ये कहा है कि भगवान का शरीर यहाँ पे शांत हुआ, ऐसा नहीं कहीं वर्णन आता है। भगवान का शरीर पूरी तरह से सशरीर भगवान गए वापस। भगवान के शरीर का ना अंतिम संस्कार हुआ, ना कुछ, जब कुछ मरे नहीं तो संस्कार क्या होगा। ये भगवान जब
धरती पे आए थे तब भी प्रकट हुए थे उसमें। उसमें भगवान उस तरह से नॉर्मल तरह से तो आए नहीं, वो प्रकट हाँ, हुए हैं। फिर उन्होंने बच्चे का रूप धारण किया है, उसके बाद फिर वो गए। प्रकट। तो वो भगवान प्रकट होते हैं और भगवान अंतर्ध्यान होते हैं। भगवान ना मरते हैं ना जन्म लेते हैं। तो ये बस ये बात हमें समझनी है। ऐसे ही जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को ही हम कल अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी सवाल हैं भगवान की लीला से ज़रूर पूछिएगा कल, क्योंकि ताकि लोगों के मन में जो गलत भावनाएं हैं, नहीं, गलत जैसे बातें हैं। आप जगन्नाथपुरी पे जाए ना तो वो यही कहानी बताते हैं। नहीं, वो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथपुरी जाएंगे वो तो क्या वहाँ पे बताते हो? उनकी यही स्टोरी बताते हैं देखिए, कृष्ण संपूर्ण भगवान का जो स्वरूप, मूल कि स्वरूप है, उसे जो कृष्ण उनका बोलते हैं। हाथ। हमें ये कहानी हमने भी सुनी है, ऐसा नहीं कि नहीं सुनी है, लेकिन वो सच नहीं है। ये कहानी एक विक्षेप है, ठीक है। भगवान देख, अब मैं सच इसलिए बोल रहा हूँ कि अब सोचिए कि भगवान 5000 साल पहले आए हैं। जगन्नाथ जी का मंदिर 1200 साल पुराना है, ठीक है। बीच में कहाँ था भगवान का दिल, है ना। और वो लोग बोलते हैं कि वो अच्छा। द्वारका से बहते बहते वो जगन्नाथ के इधर मिला है। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो, लेकिन भगवान का दिल नहीं है वो। हाँ। वो दिव्य चीज़ है, उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा। लेकिन उसको भगवान का दिल या भगवान की आत्मा नहीं कर, आत्मा तो कह ही नहीं सकते कभी भी, क्योंकि आत्मा तो दिखने वाली चीज़ नहीं है, निराकार है। आत्मा साकार चीज़ नहीं होती है। और भगवान को प्रकट होने के लिए, अब जैसे हम सब जीवित हैं ना, उसके लिए भगवान ने कोई स्पेशल चीज़ ला रखी कि हमारा निकल के जाएगा, हम इसमें डाल दें, उसमें डाल दें। जब भगवान ने पूरी दुनिया ऐसी बनाई है तो उसमें छोटी सी चीज़ क्यों बनाएंगे तो उसके हवा लिए? की तो हवा है। तो वो जो ये चीज़ है, केवल और केवल एक भाव है, जो एक दिव्यता के लिए, लोगों को एहसास कराने के लिए कि एक दिव्यता है। जगन्नाथ जी में कई से चमत्कार किए हैं। जैसे वहाँ का जो झंडा है, जो ध्वजा है, वो हमेशा हवा की उल्टी दिशा में वो रहता है। उसमें कोई भी पक्षी उसके ऊपर नहीं उड़ता है। तो कई सारी चीज़ें हैं। जब उसका जो भगवान का प्रसाद ऊपर बनता नहीं है, आती। तो हाँ। सबसे ऊपर वाली चीज़ सबसे हाँ, पहले पकती है, सबसे नीचे वाली चीज़ सबसे बाद में पकती है। तो ऐसा नहीं हो, पहले वहाँ वो पकती है। चमत्कार भगवान जगह जगह दिखा रहे हैं। हाँ, मिट्टी की हाँ, अंडे। हाँ, तो अब हाँ, तो इसलिए उसको उस तरह से नहीं मानिए। हाँ। भगवान का तो चमत्कार दिखाने, उनकी उनकी दुनिया है, वो चाहे जैसे चमत्कार दिखाएं। लेकिन जो अगर शास्त्र के हिसाब से बोलें तो ऐसी कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है कि अगर हम बोलें कि भागवत जी में कहीं वर्णन आता है, तो भागवत जी में कहीं वर्णन नहीं आता। जैसे कोई बोले भागवत जी में राधा जी का नाम है, तो ऐसा राधा जी के नाम से कुछ नहीं है। कभी भी इशारा किया है, और वो समझने वाले के लिए इशारा है, इसलिए उसको कभी ऐसे बोल नहीं सकते कि डायरेक्ट भगवान का नाम लिया। उसमें रासलीला में सिर्फ एक इशारा भर है कि एक मुख्य गोपी के साथ भगवान कुछ देर के लिए अलग गए हैं, तो वो एक इशारा है कि वो राधा जी के साथ गए। बाकी कहीं पूरे भागवत जी में कहीं राधा जी का नाम नहीं है। तो जो लोग जैसे ये भी प्रश्न आते हैं ना, तो उनका वो जो सच है उसको स्वीकार करना है। फिर उसके तब जाके फिर आप आगे समझ पाएंगे। नहीं तो फिर अगर खुद ही गलत समझ बैठे हैं तो सही बता ही नहीं पाएंगे किसी को, है ना। ठीक है। ठीक है, चलिए आज समाप्ति के दिन कुछ देर भगवान का नाम लेके करते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। जैसे अर्जुन का मोह नष्ट हुआ, स्मृति आ गई और संदेह चले गए, ऐसे ही हम इन तीनों चीज़ों के लिए प्रार्थना करेंगे भगवान से, और भगवान का नाम लेते हुए सांस लें और जाने दें। हमारा भी मोह नष्ट हो जाए इस प्रार्थना के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
की स्मृति आ जाए कि हम भगवान के हैं, वो हमारे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे सभी संदेह दूर हो जाएं, कोई संशय ना रहे जीवन में, इस भाव के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस शुद्ध भाव से हम भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए जीवन बिताएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और पूरी तरह से विश्राम करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विश्राम करें। पूरे भाव के साथ हमने जो 18 दिन गीता के प्रत्येक अध्याय का महत्व सुना और जो भी चर्चा की, वो सब का पूरा फल हम अपने पितरों को समर्पित कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करें तो उन तक पहुंचा दें, और ये भाव करें कि वो बहुत प्रसन्न हैं, जहाँ भी हैं वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। और मुस्कुराते मुस्कुराते निश्चिंता के साथ धीरे धीरे आंखें खोलें। और जिन लोगों ने भी पूरे 18 दिन सुने हैं, थोड़ा बहुत कल अमावस्या है, दान कर दीजिएगा गाय के लिए, किसी भी को भोजन करा दें किसी को, क्योंकि हमने बहुत अच्छा पुण्य का काम किया है इस पूरे पितृपक्ष में। तो गाय को कुछ खिला दें, किसी को खिला दें, जो भी आपके अड़ोस पड़ोस में हो। पास में कोई मंदिर हो तो कोई ब्राह्मण है उसको खिला दें, ठीक है। इससे भगवान बहुत खुश होते हैं। भगवान को गाय, ब्राह्मण ना, ये बहुत प्रिय है। तो जो गौ और ब्राह्मणों के लिए कुछ करता है तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है, ठीक है। कल मिलते हैं 4 बजे। आपको एक बात बताएं, अभी बीच में पंडित जी का फोन आ रहा था। हाँ। पंडित जी का फोन आ रहा था, अभी मैं कह रहे हैं खाना वाना दिखाऊंगा है। अगली बार हम गाय के लिए, हमारे यहाँ 16 पूरी निकलती है मावस को, हम गाय को देने गए, सड़कों पे पूरियां लेट रही हैं। आप बताइए,
आप देख लीजिए 16 क्यों खिला रहे हो, एक अब खिला दो। पंडित जी अभी फोन पे कह रहे हैं मैं, एक दो खिला दो। वो हमारे आ, च- ईयर के ससुराल में ये है कि 16 पूरी निकालनी है आज। वो ठीक है जो हमने आप, तो बंद कर दी, हम तो वो मेरा आप बेटा गुस्सा रहता है, बेटा सड़कों पे पूरियां फेंकती वो है। आप उसका कहता तरीका, है बिस्कुट के पैकेट ले लो 16, वो बांट दो। नहीं नहीं बिस्कुट ना करिए, बिस्कुट शास्त्रीय चीज़ नहीं है, तो उससे आपको फल नहीं मिलेगा। तो आप जो करिए जो शास्त्रीय तरीके से किया जाए, तो गाय को खिलाना हो तो अच्छा। आप चारा दे दीजिए या चारे के पैसे दे दीजिए। हाँ। उस दिन नहीं खिलाया कोई बात नहीं, चारे के पैसे दे दिए, बाद में खा लेगी अच्छा, कोई हम बात चारा नहीं। देते। हाँ, तो ऐसा नहीं करिए। अब पूड़ी आपको 16 खिलानी है तो छोटी छोटी पूड़ी बना लीजिए, है ना। तो आपको 16 बना खिलानी है तो बात वो है कि आप अपने अपना मन भी रख लीजिए, परंपरा का पालन। इतनी दुनिया को खिलाएगी ना। नहीं नहीं, मैं इसीलिए आपको सही तरीका बता दुनिया रहा को हूँ खिलाएगी बेचारी, कितनी कि खाएगी उनको बेटी। पूड़ी खिलाने को मैं नहीं, गाय को हाँ, अन्न पूड़ी चारा नहीं है, चाहिए, गाय का चारा अन्न खिलाओ। चारा है। हाँ। ब्राह्मण को चारा मत खिलाइएगा, ब्राह्मण को पूरी खिलाइए हाँ। बस। ब्राह्मण पूरी खा लेगा। ब्राह्मण तो कच्चा लेके जाते हैं सब, कैसे कच्चा ले बहुत अच्छा, लोगे? हाँ वो भी सही है। कहते हम 10 दिन खाते हैं, आप क्या तो हमारा पेट भरा हुआ ही होता हाँ है। हाँ, हाँ, वो तो भी सही कच्चा है, लेके जाते हैं सब। वो भी सही है। आप कच्चा ले जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है, कच्चा दे दो। कच्चा उनको, ब्राह्मण को कच्चा दे दो और गाय को हाँ, चारा के कहते लिए हैं दे हम दो। 10 दिन खाएंगे वो ऐसे। बिल्कुल सही, हाँ, ठीक है। चारा इससे और कोई वो नहीं है, जो लोग ऐसा ना सोचें कि ज़बरदस्ती है। जितना जिससे बने उतना करें। आप 5 रुपए का चारा खिलाइए, एक दो हाँ, केला नहीं, ब्राह्मण को तो दे सभी दीजिए, लोग करते हैं, उतना भी है, लेकिन भाव से दीजिए कि हमारे प्रभु को बहुत प्रिय हैं दोनों, इस भाव से कि कृष्ण को बहुत प्रिय हैं गो और द्विज, वो बोलते हैं इनके कारण, गो द्विज कारण धरा शरीर, तो भगवान ने शरीर भी धरा है इन दोनों के लिए, है ना। तो उस भाव से कि भगवान ने ब्राह्मणों के, और ब्राह्मण अभी हमने बता दिया कौन है, ये भी समझ लीजिए। जो मतलब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ वो केवल ब्राह्मण नहीं है, जो भी, जैसे अभी आप सब बैठे हो तो सभी ब्राह्मणों को, कि इस वक्त आप ज्ञान चर्चा कर रहे हो, इस क्षण आप सभी ब्राह्मण हो, है ना। तो उस भाव से रहना है। जब युद्ध करने जाते हैं तो परशुराम जी भी ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। तो इस मतलब थोड़ा सा दान करना, जो यज्ञ की पूर्णता दान से होती है। कोई भी, जैसे हमने यज्ञ किया, इतना बड़ा यज्ञ किया है, तो इस यज्ञ की पूर्णता क्या होगी, जब हम थोड़ा दान करें। यज्ञ की पूर्णता अन्नदान, कुछ भी दान कर दे जो आसान हो, ज़बरदस्ती से नहीं, मतलब भाव से। भाव इम्पोर्टेंट है, प्रोसेस इम्पोर्टेंट नहीं है कि अभी कहें हमने तो कल सोने का छत्र दान कर दिया, वो हम नहीं कह रहे हैं करने के लिए। आप सिर्फ प्रेम से जितना हो सके, ठीक है। कल मिलते हैं 4 बजे। जय हिंद।